राधे राधे प्यारे बच्चों। देखो, जैसे कि बच्चों ने बताया कि गुरुजी इस साल कैसे प्रश्न आएंगे, किस आधार पर प्रश्न आएंगे बायोलॉजी के। 4 तारीख को आप लोगों का जो पेपर है। तो देखो बच्चे, कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहता है कि बच्चा डिप्रेशन में जाए। 50% जो प्रश्न होते हैं वो नॉर्मल ही प्रश्न रखे जाते हैं, जैसे कि सामान्य प्रश्न। आपने यदि क्लासें भी ली हैं तो आप अच्छे से कराएंगे। 30% जो प्रश्न होते हैं, जिस बच्चे ने नोट्स वगैरह बनाए हैं, आपके गुरुजनों ने जो पढ़ाया है, आपने थोड़ी मेहनत की है तो आप उनको हल कर लेंगे। 20% प्रश्न जो होते हैं उनमें आपस में ही फाइट होती है, यानी कौन बच्चा आगे जाएगा। जिस बच्चे ने अधिक मेहनत की होगी वो आगे जाएगा। तो बच्चों ने कहा इस साल गुरुजी किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो कुछ हाईलाइट वाले प्रश्न हैं उनको मैं बता रहा हूँ, और हाईलाइट वाले ही अब आप देखना प्रश्न, क्योंकि आपके पास अब इतना समय नहीं है। और धीरे धीरे देखो, भगवान की कृपा से आपको लाइव भी देने लगेंगे, व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे प्यारे बच्चों, जिससे काफ़ी बच्चों का भला होगा। और प्रश्न बेटा पेपर में जितने आए सभी हल करके आए, उससे मतलब उससे संबंधित ही प्रश्न का आंसर लिखें। ये नहीं कि प्रश्न कुछ कह रहा है आप कुछ लिख रहे हो, आप अपनी स्टोरी लिख रहे हो, आप गम भरी कहानियाँ लिख रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि प्रश्न कुछ आया और आप लिख रहे हो कि तुझे चाहूँ इतना। ये कोई आंसर हुआ है? कोई भी मतलब प्रश्न आया और आपने लिख दिया, दिल तोड़ के हंसती है मेरा वफाएं मेरी याद करेंगे। ये कोई आंसर हुआ है? जो चेक करेगा शिक्षक गुस्सा में और आ जाएगा। सुकरात जी ने कहा था कि प्रश्न जो दिए होते हैं उनका आंसर प्रश्नों में ही छुपा होता है। तो प्रश्न जिस आधार पर हो उसी आधार पर प्रश्न का आंसर आप देंगे। तो कुछ बेटा प्रश्न हैं जो हाईलाइट वाले हैं, अक्सर कर आते ही रहते हैं। जैसे कि एक मेंडल का है, एक संकर संकरण तथा 2 संकर संकरण, बहुत बेटा पेपर में आता है। दूसरा प्रश्न है आपका लिंग संलग्न जीन की वंशागत, जैसे कि मतलब वर्णांधता आ जाए, हीमोफीलिया आ जाए, या फिर आपका रंजकहीनता आ जाए। फिर तीसरा प्रश्न है बेटा आरएनए क्या है, इसके प्रकार। आरएनए के बारे में आपसे पूछ सकता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है, जैसे ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, वाटसन तथा क्रिक का डीएनए मॉडल। बहुत आता है बेटा, अच्छे से याद करना है उसको। हो सके तो भगवान की कृपा से पेपर में दिया ही हो। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण पर प्रश्न आते हैं, जैसे मानव लिंग निर्धारण क्या है, आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, या पक्षियों में लिंग निर्धारण, या ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। तो इन पर आपको अच्छे से मेहनत करनी है। सिंड्रोम बेटा आते हैं, जब गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो उस आधार पर प्रश्न आते हैं, जैसे वो डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो ये सिंड्रोम भी बहुत आते हैं। डीएनए अंगुल छापी पर प्रश्न तो आता ही है, अपराधियों को पकड़ने में इसका यूज होता है, खोई हुई संपत्ति को दिलाने में इसका उपयोग करते हैं। आनुवांशिक कोड, इंग्लिश में इसे बोलते हैं जेनेटिक कोड, तो इसको भी अच्छे से देख लेना, बहुत आता है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न आपका बायोपायरेसी क्या है, बहुत आता है ये भी। बायोपायरेसी क्या है? बीटी फसलें, बीटी बैसिलस थुएरेंजिएंसिस जीवाणु होता है। जो हमारे छात्र रहे हैं वो तो कर ही आएंगे, और आप भगवान की कृपा से आप भी जुड़ रहे हो। जल्दी से जल्दी जैसे ही इस पर वो सब्सक्राइबर अधिक से अधिक हो जाएंगे, फिर आपको निःशुल्क लाइव भी दे दिया करेंगे। और जब तक कोई सुनने वाला नहीं है तो किसे समझाएं। तो बेटा इसको लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो। इंटरफेरॉन
ये भी बहुत आता है। रोग क्या है, हमेशा पूछा जाएगा आपसे, कौन सी भी परीक्षा हुई, रोग क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे संक्रमण, असंक्रमण, जुखाम है किस प्रकार का रोग है, टाइफाइड है किस प्रकार का रोग है, कैंसर, एड्स, ये सभी प्रश्न रोगों से संबंधित होते, तो इनको अवश्य देख लें बेटा। प्रतिरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिरक्षा क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम, जो अभी कोविड-19 में आपने सुना होगा अच्छे से। वन्य जीव संरक्षण से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, हॉटस्पॉट वगैरह। जैव विविधता, रेड डाटा बुक, जैव विविधता से प्रश्न आएंगे। रेड डाटा बुक, ये तो आपको पता ही होगा कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लघु बीजाणु, गुर बीजाणु से संबंधित प्रश्न बेटा देख लेना। कीस्टोन प्रजातियां देख लेना। जनसंख्या वाले प्रश्न अवश्य देख लेना, एक अवश्य आएगा। जैसे परिवार नियोजन आपसे पूछ सकता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए, तो आपको तो पता ही है। तो डॉट डॉट ऐसे ही, मतलब जो हाईलाइट वाले प्रश्न हैं उनको अच्छे से देख लें। ठीक बेटा।